नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका सभी का। और इस वक्त हम मौजूद है अम्बेडकर नगर विधानसभा दक्षिणी दिल्ली क्षेत्र मदनगिरी एरिया में, और ये वार्ड नंबर 80 कहते हैं दोस्तों। और वार्ड नंबर 80 में पीछे रिपोर्ट में हमने आपको दिखाने की कोशिश की थी कि रिपब्लिकन सेना पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश प्रजापति के माध्यम से रिपब्लिकन सेना पार्टी के तमाम सारे प्रत्याशियों को तैयार किया जा रहा है। कोर कमेटी की मीटिंग्स हो जा रही है, बहुत सारे दिल्ली के भिन्न भिन्न प्रांतों में ये लोग मीटिंग कर रहे हैं। और आज की कड़ी की बात करें, संडे का दिन था दोस्तों, और कोर कमेटी के कई सारे सदस्य आए थे और अभी मौजूद भी है। विषय ये है कि नगर निगम चुनाव को मद्देनजर यहाँ पर राकेश प्रजापति जी का कार्यालय है वार्ड नंबर 80 में, और वार्ड नंबर 80 अम्बेडकर नगर में कौन सा प्रत्याशी आएगा, किस प्रकार से चुनाव को लड़ा जाए, कोर कमेटी के साथ यहाँ पर बैठक रखी गई थी। और बैठक में अनेकों गणमान्य व्यक्ति आए थे और वरिष्ठ व्यक्ति आए थे, युवा वर्ग के लोग आए थे। विचारधारा की बात करें, क्या कुछ विषय रहा है, थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। कोर कमेटी के सदस्य सभी मौजूद है, सभी से थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, आप लोगों को भी पता चलेगा। और चुनाव के लिए आप भी अपनी जो एक इच्छा शक्ति है, विचारधारा है, आप भी मजबूत रखिए। कैंडिडेट बहुत सारे आने वाले हैं आपके पास, पार्टी कोई है, किसको वोट देंगे, किस विषय को लेके वोट देंगे, क्या विचारधारा रहेगी, मैनिफेस्टो क्या रहेगा, आपके वार्ड में कौन कौन से काम होने हैं, सभी चीजों को मद्देनजर आप लोग वोटिंग के लिए तैयार रहिए। फिलहाल तो मैं कोर कमेटी के सभी सदस्यों से बात करता हूं और जानकारी जुटाने की कोशिश करते हैं कि आज इस मीटिंग में किस संदर्भ में बातचीत हुई और चुनाव के लिए क्या रणनीति प्रस्तुत किए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा मनोज कुमार नाम है जी मनोज। और मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि आज हमारी जो मीटिंग हुई उसमें प्रत्याशी के तौर पे दिल्ली में कितने प्रत्याशी लड़ाने हैं और इस विधानसभा में राकेश प्रजापति जी को कैसे इलेक्शन लड़ाना है, अभी हम उसकी चर्चा कर रहे थे। तो अभी आपने देखा लोगों में काफी उत्साह है, एरिया के अंदर काफी लोग यहाँ पर एकत्रित हैं, कई संख्या में लोग एकत्रित हैं, उनके अंदर बहुत सारा उत्साह है। तो राकेश प्रजापति जी को इस सीट को लेके काफी उत्साह है लोगों के अंदर। तो हम यही चाहते हैं कि आगे इस वाली सीट पे 80 पे राकेश प्रजापति जी को इलेक्शन लड़ाएंगे। तो राकेश प्रजापति जी के बारे में बात हो रही है सर, क्या नाम है और क्या कुछ बताना चाहेंगे आज की मीटिंग के? मेरा नाम मेहरचंद प्रेमी एडवोकेट है। मैं दिल्ली प्रदेश लीगल सेल का अध्यक्ष हूँ, रिपब्लिकन सेना का। पूरी जो हमारी राज्य की जो हमारी समिति है, इसने रिक्वेस्ट की है राकेश जी से कि वो इलेक्शन लड़ें, 80 विधानसभा से वार्ड नंबर 80 से इलेक्शन लड़े। उसके बारे में चर्चा हुई है आज। राकेश जी के पास आते हैं थोड़ा सा। मैं राकेश जी आपके पास थोड़ा बाद में आता हूँ। बाकी युवा अमित प्रजापति यहाँ पर मौजूद है। अमित, तुम्हें बार बार देखा गया रिपब्लिकन सेना पार्टी में आप पदवी भी रखते हैं, जुड़े हुए हैं। वार्ड नंबर 80 के लिए आज तो मीटिंग हुई है जी, क्या कैंडिडेट और भी सीट हैं, उसके बारे में रिपब्लिकन सेना पार्टी क्या कुछ करती है? आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को नमस्कार करना चाहता हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं 30 वर्षों से बड़े भाई राकेश प्रजापति रिपब्लिकन सेना के प्रदेश अध्यक्ष 30 वर्षों से निस्वार्थ ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं। तो हम सब लोगों ने, इन्होंने पिछले 1-2 साल से जब से मैं इनसे जुड़ा, इन्होंने फिर मैं पार्टी का प्रदेश सचिव हूँ इस पार्टी में, तो हमने इनसे कहा कि आपने 30 वर्षों से सेवा की है, क्यों ना आप कोई चुनाव लड़ो, चुनाव लड़के भी आपको सेवा करने का और अच्छा मौका मिलेगा। जो भी गवर्नमेंट की स्कीम आती है वो आप जनता तक अच्छे से पहुंचा सकोगे। तो हमने काफी फोर्स किया। इन्होंने कहा कि नहीं, जिस तरीके से मैं काम करना चाहता हूँ उसी तरीके से काम करना चाहूंगा, मेरा चुनाव लड़ने का भी कोई मन नहीं है। लेकिन अभी कोर कमेटी के मेंबर्स आए, उन लोगों ने मुझे फोर्स किया, क्षेत्र के काफी लोग आए, क्षेत्र के लोगों ने यही आवाज दी कि आपने 30 वर्षों से सेवा की है, एक बार हम आपको मौका देना चाहते हैं, आप एक बार चुनाव लड़िए, निगम पार्षद का जो चुनाव आ रहा है उसे लड़िए, हम आपको आशीर्वाद के रूप में वोट देंगे आपको। तो क्षेत्र से काफी इनको समर्थन मिल रहा है, हमने भी फोर्स किया है। अब देखो, अब देखने का विषय है। सही बात है। उपाध्यक्ष आप मौजूद हैं सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल में। और आज के संदर्भ की बात करें, आज मीटिंग का निष्कर्ष की बात करें, निष्कर्ष क्या निकला है? और वार्ड नंबर 80 के लिए प्रत्याशियों की बात करें, राकेश प्रजापति अभी मौजूदा परिस्थिति में कहाँ काम कर रहे हैं? जी, रिपब्लिकन सेना बहुत ही बढ़ चढ़ के जो बढ़ रही है ना, लोगों की वहाँ से जो बू आनी स्टार्ट हो गई है, और पार्टियों के किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा मैं,
और रिपब्लिकन सेना एक बहुत बड़ा पावर, बहुत बड़ा एक ताकत बन के निकल रही है। और आने वाले समय में कि मुझे लगता है कि बहुत कुछ करने वाले हैं हम लोग, और रणनीतियां तैयार हो ही रही हैं, चल रही हैं। डेली हम लोग दिन दुगनी रात चौगनी मेहनत करने में लगे पड़े हैं हम लोग। और मैं चाहूँगा, अच्छा अब आ गई अपने इलेक्शन की वार्ड, और एमसीडी में वार्ड नंबर 80 से राकेश जी को हम लोगों ने, और पब्लिक का जो प्यार, बहुत सारा जो प्यार मिल रहा है, और जो यहाँ के लोग चाहते हैं इनको, राकेश जी को बहुत प्यार करते हैं यहाँ के लोग, बहुत ज़्यादा। क्योंकि जब भी मीटिंग हमारी होती है तो इतना रश होता है कि वो हमें पता रहता है कि कितना प्यार करते हैं। क्योंकि जो आदमी किसी से प्यार करता है जब भी वो वहाँ आएगा, क्योंकि हमारी पार्टी कोई लालची पार्टी नहीं है, ना हम किसी को कुछ देते हैं ना किसी से कुछ लेते हैं। हम बस सिर्फ सेवा करते हैं और प्यार करते हैं। जो भी हमारी मतलब हम उनके लिए कर सकते हैं वो करते हैं। सर क्या नाम है और पार्टी में क्या पद भी रखते हैं, और आज के विषय के बारे में थोड़ा बताएं। मेरा नाम डॉक्टर सुनील है और मैं इस चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आज ये हमारे सामने हमारी समस्याओं को रख रहे हैं और उसका समाधान निकाल रहे हैं। मैं दिल्ली प्रदेश का महासचिव हूं और रिपब्लिकन सेना में निरंतर काम कर रहा हूं, और जब से रिपब्लिकन सेना की स्थापना हुई है तब से हम लोग जुड़े हुए हैं साथ में। और राकेश भाई ज़मीनी लेवल पे जो काम किया है, रिपब्लिकन सेना के लिए जो काम किया है, उसके लिए आज जो नगर निगम के जो चुनाव है उसके लिए ऊपर से श्री आनंदराज अम्बेडकर साहब जी ने एक संदेश भेजा है। उस संदेश के माध्यम से कि आप राकेश प्रजापति जी, आप एक शेर के बच्चे हैं। एक शेर का बच्चा अगर निकलता है तो 100 के शेर के बच्चे तैयार होते हैं। इस उनकी आवाज़ को हम लोगों ने इनसे कहते हैं श्री राकेश प्रजापति जी से निवेदन किया है कि आप इस जनता के लिए काम कर रहे हैं, सिर्फ मिशन के लिए काम किया है, और आपने इतने दिन जनता की सेवा करी है। उस सेवा के बदले आपको कुछ नहीं मिला है, लेकिन फिर भी एक लड़ाई लड़ने के लिए और एक मिशन को आगे बढ़ाने के लिए आप इस चुनाव के माध्यम से इस चुनाव को जीतें और लड़ाई कहते हैं जनता की लड़ाई सड़कों पे ला करके लड़ते रहें। ये जो आने वाला चुनाव है उस चुनाव में आपके कहते हैं जीतना आवश्यक है। इसलिए कि आगे जितने भी और कैंडिडेट आए आने वाले वर्षों में, हम लोग जितने भी आए तो एक और राकेश पैदा हो, इस तरह से उन्होंने संदेश भेजा है, जिसके लिए आज जनता की राय ली है। जनता के लोगों ने इनको चाहा है और सराहा है, काम को सराहा है। तो आज ये बैठे हुए हैं। मैं इनसे प्रार्थना करता हूं कि ये इस चुनाव में आए और इस जीत को दर्ज करें। जीत दर्ज करेंगे, ये भविष्य की बात है। बहरहाल हमारे सामने दिल्ली प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष राकेश प्रजापति जी मौजूद है। विषय बड़ा गंभीर है, कोर कमेटी सभी मौजूद है। सर आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं चैनल में। और आज के विषय को लेके चुनाव को मद्देनजर जिस प्रकार से कोर कमेटी के सभी सदस्यों से मैंने बात करी, सब अच्छा बता रहे हैं आपके बारे में। आपकी इच्छा और मंशा के बारे में थोड़ा सा बताएं, किस प्रकार से चुनाव लड़ेंगे, क्या चैलेंजेस आपके चैनल के माध्यम से सभी दिल्ली वासियों को जय भीम कहता हूँ। निगम का चुनाव आए, आपके सामने सबको पता है निगम के चुनाव शुरू हो गए हैं। बहुत सारी पार्टियां बड़े बड़े पिटारे खोल देंगी, ये देंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। ईमानदारी तो ये है कि गरीब की सुनने वाला आज भी कोई नहीं है, शोषित और वंचितों के लिए काम करने वाला आज भी कोई नहीं है। बड़ा दुर्भाग्य है जब हम दिल्ली जैसे शहर में रहते हैं और यहाँ पे भी लोग सीवर में उतर के काम करते हैं। 35-40 साल से हमारे सफाई कर्मचारी पक्के नहीं होते हैं। पेंशन जो बंदी है केजरीवाल सरकार ने बंद कर दी है। ठेके ऐसे खोल दिए हैं जैसे अमृत बांट रहे हो। केजरीवाल सरकार तो शुरू से ही एक ऐसा शख्स को हमने राजनीति सौंप दी जिसकी कोई विचारधारा ही नहीं है। वो ये सोच सुन लो, अभी लोगों को हमें समझना चाहिए। और हम सभी लोग देखो दिल्ली वासी भी हैं, दिल्ली की समस्याओं से भी हम रूबरू हैं। और आप देख रहे हैं पॉल्यूशन कम नहीं हुआ, ना वायु पॉल्यूशन कम हुआ, ना जल पॉल्यूशन कम हुआ। आप देख रहे हो जाम कहीं खत्म नहीं हुआ, सड़कें टूट रखी हैं, बुरा हाल हो रखा है। आज भी जब दिल्ली वर्ल्ड क्लास की बात करते हैं तो स्लम एरियाज में बेसिक सुविधाएं नहीं है।
पानी नहीं पहुंचा लाइनों से, सीवर नहीं पहुंचा है, आपने देख रखे हैं संगम विहार, अम्बेडकर नगर और बहुत सारी कॉलोनियों में आपने हाल देख रखा है। कुल मिला के ये है कि आज के जो नेता हैं, अब देखो भला होगा भी कैसे, बात को आप समझे होगा ना राकेश जी? नहीं कैसे होगा, आप सुन लीजिए, आपसे ही होगा, आपके ऊपर लोग भरोसा जता रहे हैं और आपको चुनाव लड़ने के लिए कह रहे हैं, आपसे ही शुरुआत करना चाह रहे हैं, ये सवाल आपसे होगा। मैं इस समस्या का समाधान तो बाद में बात करता हूँ, पहले मैं बात करता हूँ। एक व्यक्ति है 1 करोड़ रुपए देके, 1.25 करोड़ रुपए देके, 1.5 करोड़ रुपए देके टिकट लेके आता है, डंके की चोट पे कह रहा हूँ, हर पार्टी पैसे लेके टिकट देती है, उससे आदमी क्या उम्मीद करेगा? वो बिजनेस हो गया ना। आज एक समय था इस देश में लाल बहादुर शास्त्री जी जैसे प्रधानमंत्री थे, जिनके प्रधानमंत्री रहने के बाद भी 250 का कुर्ता, 250 का तो क्या उस समय क्या कुर्ता फटा होता था। आज ऐसे निगम पार्षद हैं, बहुजन के नाम पे जीत के आते हैं, 25 गज का फ्लैट में रहते हैं, 5 साल में पता नहीं कहाँ से इतना पैसा आता है कि वो पंचील में कोठी जाती है, साकेत में कोठी जाती है, 4 घर डीडी जैसे उसमें ले लेते हैं। मेरे पास रिकॉर्ड है और सबके एड्रेस बता दो, जिसका कहो मैं उसको दे देता हूँ। हम तो आज भी भैया 40 गज के मकान में रह रहे हैं, 30 साल से राजनीति कर रहे हैं। मैं जनता से एक बात पूछना चाहता हूँ कि जितने भी कैंडिडेट आपके आसपास घूम रहे हैं, पिछले 10 सालों में कहाँ थे, पिछले 5 सालों में कहाँ थे, और जब सबसे संकट की घड़ी आई कोरोना टाइम में, इनमें से कोई भी आदमी किसी गरीब के घर एक टाइम का राशन में देके आया? हमने दिया। हमारे पास साधन संसाधन नहीं है, हमने पहुंचाया। मैंने तो उन लोगों के घर में पहुंचाया कि जिनके घर में कोरोना हो रखा था, भूखे होते। सरकार कहती है जी, मैं वही कहता हूँ आपको कि लोगों का प्यार भरपूर मिला। पिछले मीटिंग में भी लोगों ने देखिए मैं बात दिया, लोग चाह रहे हैं, आपकी पार्टी के कोर कमेटी के मेंबर्स चाह रहे हैं कि आप वार्ड नंबर 80 में उतरें और ये सीट को विजय घोषित करके पार्टी की झोली में डालें। ये सबसे बड़ा चैलेंज हो गया। अब इस चैलेंज को जनता से पूरा करें। जनता चाहती है, प्यार करती है गरीब आदमी। आपने देखा पिछले बार बुजुर्गों ने कितनी अच्छी बातें बोली, आज भी बहुत साथियों ने बोली। सबसे बड़ी वाली बात है, ये चर्चा का विषय हो गया। 1-2 अखबार वालों ने घोषणा कर दी कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, और उससे क्या है, गरीब आदमी की ना आशा बनती है। लोगों को लगता है कि ना ये जैसा बंदा आ जाए तो कम से कम हमारे बच्चों को कुछ रोजी रोजगार का सहारा मिल जाएगा। देखिए, हम राशन दान नहीं देना चाहते, हम उन्हें नौकरी लगाना चाहिए। सरकार की क्या जिम्मेदारी होती है कि नागरिक इतना मजबूत हो कि वो खुद से कमाए, सरकार को भी दे और अपने बच्चों का भी दे और आने वाले समय के लिए बचा के भी रखे। और अब तो उल्टा हो रहा है सब कुछ। अब तो ये कहते हैं जी फ्री बिजली दे देंगे चाहे मिले ना मिले, फ्री पानी दे देंगे चाहे मिले ना मिले। केजरीवाल ने तो इस देश की राजनीति को बर्बाद कर दिया, और जितना दिन ये रहेगा, मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ, देश वापसी की तरफ जाएगा। ऐसे लोगों की कोई विचारधारा ही नहीं है। देखिए, दिल्ली में आते हैं तो गली में शराब के ठेके खोल देते हैं, पंजाब में जाते हैं तो कहते हैं नशा मुक्त कर देंगे, दिल्ली में आते हैं तो कहते हैं मतलब जो पेंशन बंदी है वो गायब कर देते हैं। आपको बता दूं, कोई मोहल्ला क्लिनिक कोई वो नहीं है। मैं 30 साल से राजनीति में हूँ, चैलेंज करता हूँ केजरीवाल जी को, 5 मिनट में संग डिबेट करके देख लें। मोहल्ला क्लिनिक की जगह पहले हर वार्ड में डिस्पेंसरी होती थी, पक्की डिस्पेंसरी होती, बड़े अच्छे डॉक्टर बैठते थे, दवाइयाँ मिलती थी। उन सबको हटा के मोहल्ला क्लिनिक बना दिया, बड़ नई स्कीम लाए हैं। कुछ नहीं है, भोली वाली जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। साधन संसाधन इनके पास है, मीडिया इनके पास है, इनका ये गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और गलत लोग चुन के गए हुए। माननीय आनंदराज अम्बेडकर साहब ने मेरे को कहा था कि प्रजापति जी आप चुनाव लड़िए, वहाँ की जनता आपसे प्यार करती है, हम खुद आएंगे आपके प्रचार के लिए। बहुत बड़ी बात है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का परिवार एक निगम के चुनाव में मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता के लिए कंपेनिंग करे, बहुत बड़ी बात है। वो ये कहते हैं कि आप जैसा, देखिए मैं एक बात आपको बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूँ और क्षेत्र की और दिल्ली की जनता को भी कहना चाहता हूँ, जो लगातार आपके लिए लड़ाई लड़ सके, जो मजबूती से आपकी लड़ाई लड़ सके, आप उसके साथ खड़े होइए, चाहे वो कोई भी हो। पार्टी मत देखिए। और हमारा तो बड़ा अच्छा सिद्धांत ये है। तो माननीय आनंदराज अम्बेडकर साहब ने एक मैसेज करा मुझे कि भाई मेरा एक शेर का बच्चा
यदि दिल्ली कारपोरेशन में चला जाता है तो वो बहुजनों की आवाज बन जाएगा। यदि बीजेपी का बहुजन जाता है तो बीजेपी के टैक्स पे लाइन से अलग नहीं हो सकता। आम आदमी पार्टी का जाता है तो आम आदमी पार्टी की बात करेगा वो, कांग्रेस का जाएगा तो कांग्रेस की बात करेगा, बहुजन की बात कौन करेगा? तो उनकी ऐसी वो है। देखो मैं तो इस लायक नहीं हूँ, बहुत छोटा सा कार्य करता हूँ, 40 गज के मकान में रहता हूँ, 30 साल से ये रह रहा हूँ। जितना कमाता हूँ कुछ बच्चों का पेट भरता है, कुछ बच्चों के तन पेट काट के अपने बहुजन साथियों की मदद करता हूँ। चुनाव आज के टाइम में सब लोग कह तो रहे हैं, पर चुनाव से इसलिए डर लगता है कि चुनाव में बड़ा महंगा वो हो गया है। अब ये एक बिजनेस हो गया है, करोड़ों लगाओ फिर करोड़ों कमाओ। तो हमारे जैसे गरीब आदमी कहाँ चुनाव लड़ पाएंगे? इस पार्टी का ये तो फायदा है कि टिकट के लिए मुझे कहीं चारा नहीं देनी पड़ेगी, किसी को चाय नहीं पिलानी पड़ेगी। पर ये वाली बात भी ठीक है कि जो 1-1, 1.5 करोड़ रुपए लेके टिकट लेके आ रहे हैं, तो वो तो फिर बाद में आपको पता है पानी कितना पैसा बहाएंगे, शराब बांटेंगे, हमारे बस की तो है नहीं। तो कहीं ना कहीं दिल में ये शंका रहती है कि भाई बहुत सारे धन्ना सेठ आ रहे हैं, उसमें मैं छोटा सा अम्बेडकरवादी कहाँ हूँगा। पर लोगों का जब प्यार मिलता है तो मन भी करता है कि भाई जब तक चुनाव नहीं लड़ेंगे तो इनकी आवाज़ कौन उठाएगा, इनके बच्चों के साधन संसाधन की चिंता कौन करेगा? इन लोगों ने तो करना नहीं है। मैं आज डंके की चोट के कह रहा हूँ, जितने यहाँ आसपास के निगम पार्षद या MLA बने, कभी बड़े गरीब परिवार से हुआ करते हैं, आज सब धन्ना सेठ। गलियों का बुरा हाल रहता है, सीवर का बुरा हाल होता है, 10 साल से कोई काम इस क्षेत्र में नहीं हुआ। उसको देख के जनता चाहती है, और आपने देखा जनता का कितना प्यार मिला हुआ है। आगे बाकी देखिए, जनता से ऊपर तो नहीं हूँ, माननीय आनंदराज अम्बेडकर साहब से ऊपर तो नहीं हो सकता, उनके तो पैरों की झूल भी नहीं हूँ मैं। और जो कोर कमेटी डिसाइड करेगी, जो भी फैसला आएगा उसके लिए देखा जाएगा। और मैं दिल्ली की जनता का बड़ा आभार प्रकट करता हूँ कि चुनाव की बात आने पे इतना प्यार समर्थन मिला है, तो मेरे जैसा आदमी वहाँ जाएगा तो लड़ाई तो मैं लड़ूंगा, ये बात तो पक्की है। चाहे मैं निगम का चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं, जिता तो लोग देंगे लड़ूंगा तो। परंतु ये वाली बात है, बाबा साहब के परिवार का सौभाग्य है, मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। जनता के लिए लड़ाई तो लड़ूंगा, जिस दिन तक हाथ चढ़ेगी, हाथ का काम करेंगे। जब से मैं आया हूँ, जब मैं आया था इतने सारे गने बाहर हुआ करते थे, बड़ा कॉन्टैक्ट लेंस लगाता था, यंग लड़का था। मैं फोटो शेयर कर दूंगा आपको। तब से लेकर आज तक एक दिन बैठा तो नहीं। तो मकसद यही है कि जनता की आवाज़ बनेंगे। जनता यदि मौका देती है, जनता इतना प्यार देती है, सम्मान देती है, तो जरूर मजबूती से उनकी लड़ाई लड़ेंगे और हमेशा लड़ते रहेंगे। इसी के साथ मैं तो आपसे धन्यवाद करता हूँ आपके चैनल का। जय भीम, जय भारत, जय रिपब्लिकन सेना, जय अम्बेडकर परिवार, जय अम्बेडकर नगर निगम। चलिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आने वाले नगर निगम चुनाव में रिपब्लिकन सेना पार्टी को बहुत सारी सफलता मिले, और सभी पार्टी के जितने भी प्रत्याशी हैं सभी को जीत मिले। इन्हीं सब शुभकामना के साथ जुड़े रहिए। मिलेंगे फिर खास रिपोर्ट में। फिलहाल के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।